आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। आप ही के शहर के एक नौजवान शायर से गुजारिश कर रहा हूं, जिनका नाम है अविनाश वाजपेयी, जो नई नस्ल के नुमाइंदा शायर हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि सुखनवरों में अलग सबसे ध्यान मेरा था, सुखनवरों में अलग सबसे ध्यान मेरा था, गजल के शहर में पहला मकान मेरा था। आइए आपके शहर का पहला शायर जनाब अविनाश वाजपेयी। आदाब रायबरेली। हर तरफ से आगे और पीछे सब आप बोल दो। बहुत देर इंतजार किया आपने, मैं गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करूंगा। सरदार साहब आपकी इजाजत। बिल्कुल ये ख्याल रहे, ये ऑल इंडिया मुशायरा एंड कवि सम्मेलन है, गंगा जमनी तहजीब की एक खूबसूरत इलामत है। इस इलामत के मालिक जनाबे अविनाश वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जरूर। और हाँ वो रख दीजिए भाई, पढ़ तो लेना दो पहले। शुक्रिया। मुसलसल दूसरी बार आया हूं आपके बीच, और मुझे पता है कि रायबरेली के लोग कैसा सुनते हैं और किस तरह का सुनते हैं। ये जो हलचल है बिल्कुल करिए, लेकिन आपका जो तवज्जो है हमारी तक पहुंचते, क्योंकि बहुत देर हो गई है और करीब 12 बजने को है। बिल्कुल। एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। क्या कहने? चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, द्वारे अर्थी हो तो बारात बुरी लगती है, और पेट में भूख हो तो हर बात बुरी लगती है। एक बार ताली बजा के मुझे इजाजत दीजिए, मैं पढ़ता हूं। बहुत कि लोग हैरान हैं कि मैं उर्दू की डाइस पर हूं, लोग हैरान हैं कि मैं उर्दू की डाइस पर हूं, फिर से रायबरेली की एक बार चॉइस पर हूं। क्या कहने? मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, पंडित हूं, रायबरेली के लोगों मैं आपकी फरमाइश पर हूं। क्या कहने? वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। मैं अपनी बात शुरू करता हूं बहुत कम समय में, क्योंकि पिछली बार अजान हो गई थी और हम लोग सरदार साहब को भी सुन नहीं पाए थे, इसलिए कम गेंदों में ज्यादा रन बना करके मैं बैठ जाऊंगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को सुनना है। कब तक हम बंदूक तोप और बम की बात करें? क्या कहने? कब तक हम बंदूक तोप और बम की बात करें? कब तक रोने धोने और गम की बात करें? वाह वाह। हम हो तुम हो और सुनहरे पल हो जीवन के, क्या कहने? आओ हम सब प्यार भरे इस मौसम की बात करें। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। और अगला शेर है कि बहुत समझा चुका दिल को, कोई ताकीद रहने दो। बहुत समझा चुका दिल को, कोई ताकीद रहने दो। बहुत आंसू बहे हैं, अब नजर में ईद रहने दो। रईस भाई, बहुत आंसू बहे हैं, नजर में अब ईद रहने दो। अगर बिछड़े हैं तो एक दिन मिलेंगे फिर से हम दोनों, मेरे आंखों में मेरे मीत, बस ये उम्मीद रहने दो। दवाओं से नहीं मिलता मुझे आराम, रहने दो। क्या कहने? दवाओं से नहीं मिलता मुझे आराम, रहने दो। तुम अपनी कामयाबी में हमारा नाम रहने दो। वाह वाह वाह। मैं तेरे नाम से बदनाम होकर भी बहुत खुश हूं, मैं तेरे नाम से बदनाम होकर भी बहुत खुश हूं। यहां मैं हूं अगर बदनाम तो बदनाम रहने दो। और एक शेर फरमाइएगा कि तुम्हें चढ़ी आस्तीनें पसंद है, मेरे नौजवान दोस्त मेरा साथ दें। तुम्हें चढ़ी आस्तीनें पसंद है, क्या उससे भी करवाती हो? चेहरे पर हड़की दाढ़ी हो, क्या उसको भी रखवाती हो? रंग काला हो या नीला, थोड़ा गहरा भाता था, क्या अपनी मनमानी का सब उससे भी करवाती हो? बहुत बहुत शुक्रिया जी। जरूर। कि तुम्हें चढ़ी आस्तीनें बहुत पसंद है, क्या उससे भी करवाती हो? तुम्हें चढ़ी आस्तीनें बहुत पसंद है, क्या उससे भी करवाती हो? चेहरे पर दाढ़ी हल्की हो, क्या उसको भी रखवाती हो? रंग काला हो या नीला, गहरा तुमको भाता है, क्या अपनी मनमानी का सब उससे भी करवाती हो? वाह वाह। और एक शेर ये सुनिएगा कि तुम तक बात पहुंचाने के लिए कईयों को दिखाना पड़ता है। बहुत अच्छे। तुम तक बात पहुंचाने के लिए कईयों को दिखाना पड़ता है। यार अब कोई और तरकीब निकालो, हमें रोज रोज स्टेटस लगाना पड़ता है। वाह वाह वाह। अगर ये मुमकिन नहीं तो हम ख्वाबों में मिल लिया करेंगे,
मगर ये इश्क है सरेआम बाजार होना पड़ता है। और एक छोटी सी नज्म पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप पढ़िए। मिसम साहब कह रहे हैं इस उम्र में बड़ी अच्छी कविता लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह। मिसम साहब के बाद जो हमारा नंबर आया, ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली की बैटिंग के बाद सीधा संजू सैमसन को भेज दिया गया हो, लेकिन आप लोग के सपोर्ट से थोड़े बहुत रन बन रहे। 2-4 मिनट और मैं बाइक पर हूँ, भरपूर तालियां दीजिए। एक छोटी सी नज्म, फिर अपनी जगह, और मौका मिलेगा तो फिर पढ़ेंगे। गौर फरमाइएगा। वतन अपने भारत को क्या हो गया है। आसिम भाई आप सुनिएगा, बचरावा में सुन नहीं पाए कि वतन अपने भारत को क्या हो गया है, खुशियां अमन चैन सब खो गया है। वतन अपने भारत को क्या हो गया है, खुशियां अमन चैन सब खो गया है। मैं अगला मिसरा पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा कि वतन अपने भारत को क्या हो गया है, खुशियां अमन चैन सब खो गया है। न रमजान आए न आए दिवाली, न आती है ईद न होती है होली। न रमजान आए न आए दिवाली, न आती है ईद न होती है होली। मुहर्रम के मातम सा सब हो गया है। त्योहार सिर्फ कैलेंडरों में है हमारी आपकी, क्या कहने। मुहर्रम के मातम सा सब हो गया है, खुशियां अमन चैन सब खो गया है। वतन अपने भारत को क्या हो गया है, खुशियां अमन चैन सब खो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह। ये मेरे लिए इस रात का सबसे बड़ा तोहफा है और सबसे बड़ा लिफाफा है। एक बार जोरदार तालियां मेरे बड़े भाई आसिम भाई के लिए। बहुत अच्छे। अगला मिसरा पढ़ता हूं। कहीं लाज लुटती कहीं जान जाती। 4 जून को भी एक फैसला आया और उस फैसले से कुछ लोग खुश हैं, कुछ नाराज हैं। मैं बैठा था, मेरे मन में भी 4 लाइनें आई। अगर उन लाइनों से आप सहमत हो तो मुझे बताइएगा अपनी तालियों से। अहंकार किसी का नहीं रहता। रावण इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान था, लेकिन उसका भी विनाश हुआ। वाह वाह। कि करीब आने के लिए कभी कभी दूर जाना पड़ता है, करीब आने के लिए कभी कभी दूर जाना पड़ता है, दूसरों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बनाना पड़ता है। और 2 लाइनें आखिरी की सुनिएगा कि करीब आने के लिए कभी कभी दूर जाना पड़ता है, दूसरों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बनाना पड़ता है। मशवरा यह है कि कभी किसी को कमजोर ना समझे, शख्स कोई भी हो, हुकूमत बनाने के लिए गठबंधन बनाना पड़ता है। वाह, बहुत पढ़े अगला मिसरा पढ़ता हूं मैं, सुनिएगा। ये दीदी रायबरेली में है तो बचाव कर रहे हैं अपना, और अपनी बात भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं। कहीं लाज, और रायबरेली के हैं तो आप समझ सकती हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। कहीं लाज लुटती कहीं जान जाती, ये दिल्ली हमेशा है खामोश रहती। कहीं लाज लुटती कहीं जान जाती, ये दिल्ली हमेशा है खामोश रहती। इधर भी यही है उधर भी वही है, हुकूमत ये सारी वही की वही है। वतन अपने भारत को क्या हो गया है, खुशियां अमन चैन सब खो गया। बहुत शुक्रिया।